जब हम इंग्लैंड का तस्वुर करते हैं तो शायद सबसे पहले हमारे जहन में आता है लंदन सिटी, बिग बेन, यहाँ की भीगी हुई सड़कें और फुटबॉल का जुनून। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एक ऐसा जजीरा भी है जो वक्त और फितरत के बीच में छुपा हुआ है, एक ऐसा जजीरा जहाँ कभी डायनासोर्स घूमा करते थे और जहाँ जिंदगी ज़रा स्लो रफ्तार में चलती है। We are holding time, so we're like 10 years behind everyone else. ये है आइल ऑफ वाइट, जिसे शायद दुनिया भूल चुकी है। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ इस जजीरे का सफ़र और यहाँ की छुपी हुई कहानियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। गाइस, इस आइलैंड पे आने के लिए मैंने पोर्ट्समouth से फेरी ली एंड इन जस्ट 45 मिनट्स के बाद आपको ऐसे फील होगा जैसे आप काफ़ी साल पीछे आ गए अपनी लाइफ में। एंड सीरियसली आइल ऑफ वाइट यूके के किसी और सिटी की तरह नहीं है। This is different. And we have very unique places here that you wouldn't ever see unless you come to the island. Okay guys, मैं आपको भी बहुत ही एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली आपकी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये बिल्डिंग नहीं है, ये एक बस स्टॉप है और बहुत ही यूनिक बस स्टॉप है। मैंने पूरे यूके में बल्कि पूरे यूरोप में कहीं नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बेसिकली एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो लोकल्स ने यहाँ पे बनाई थी और जो भी यहाँ पे बस का वेट करता है वो यहाँ पे बैठ के आराम से बुक्स पढ़ता है। इन्होंने ये टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई हैं यहाँ पे और इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी कोजी एक्चुअली। लुक एट दैट, ओह इट्स लवली सीरियसली। स्पेशली जितनी आज गर्मी है, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि अंदर बैठूँ, आराम से बुक पढूँ, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है, और उसके बाद अपनी जब मेरी बस आती है बस लेके यहाँ से निकल जाऊँ। Where it's free, so people come in, they bring books, they take books out, absolutely all for the community, and people get to enjoy it. There's even seats here for people to sit down, and it's always people in and out, which is lovely. And they even meet here talking, and yes, so it's a real community vibe. गाइस, अभी मैं आइल ऑफ वाइट के एक बहुत ही फेमस जगह पे खड़ा हूँ जिसका नाम है एप्पल डर्कम हाउस और इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वेird स्टोरीज भी सुनी है कि ये हॉन्टेड है, यानी कि यहाँ पे असेब वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको ना कभी रिपेयर किया गया है और ना कभी यहाँ पे कोई आके रहा है। सो इसको जाके विजिट करते हैं। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है और देखते हैं कि अंदर से कैसा है। इस महल की तमीर 1720 में वोर्सली खानदान ने की थी और यहाँ कभी रॉयल फैमिलीज की मेज़बानी हुआ करती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस महल के पास एक बम आके गिरा जिसकी वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ और आज इसकी सिर्फ दीवारें बाकी रह गई हैं। ओके गाइस, ये जगह एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है सीरियसली। और मोस्टली जो घर है इसके कोई रूफ टॉप्स नहीं है, सिर्फ एक कमरा था जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसके ऊपर मेरा ख्याल वो उन्होंने खुद डाली है बाद में रूफ, अदरवाइज़ पूरे घर के ऊपर कोई रूफ नहीं है। वो जो ऊपर है मुझे नहीं पता, वो डोर से लगे हुए हैं, बंद है, शायद आप ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी और मैंने यही सुना था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कोल्ड चिल्स आते हैं, वो खौफ आता है जैसे यहाँ पे आपको कोई पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है सीरियसली। डे लाइट में ठीक है, मे बी नाइट में आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट गोना स्टे इन द नाइट ओवर हियर, लेकिन डे टाइम इज़ फाइन। अभी मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे पूरे घर में कोई और है, सिर्फ मैं यहाँ पे घूम फिर रहा हूँ और देख रहा हूँ ये सारा। अच्छा, ये कौन सा रूम है, इसको भी एक्सप्लोर कर लें। ओह, इसके आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या? और एक्चुअली ये कोई म्यूज़ियम है। और यार ये म्यूज़ियम तो बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये कुछ सामने बस कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, ये आई डोंट नो क्या है ये, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसकी जो सीलिंग है या रूफ टॉप आप कह लें, आई थिंक ये नया डाला हुआ है। ये जो सामने आपको चिमनीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, लगता था कि यहाँ पे 1, 2 and 3 फ्लोर्स थे। इंटरेस्टिंग। अभी हम जा रहे थे यहाँ की एक बहुत ही फेमस जगह है द नीडल्स के नाम से, और रास्ते में हमें एक बहुत ज़बरदस्त कैफ़े मिला है, कैलन कैफ़े एंड बिस्ट्रो के नाम से। पहले यहाँ से कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से निकले हैं, कुछ खाया नहीं है, फिर उसके बाद चलते हैं द नीडल्स
और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अपना खाना मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आने वाला है थोड़ी देर तक। लेकिन जो कैफ़े इन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल बनाया हुआ, यानी कि यहाँ पे देखें कुशन्स वगैरह रखे हुए हैं, आराम से यहाँ पे टेक लगा के बैठे हैं, एंजॉय करें। यहाँ पे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग है सीरियसली। और ये स्मूदी का ग्लास चेक करें कितना फैंसी उन्होंने बना के दिया है। ये है मेरा मेन कोर्स, इसमें तकरीबन सारी वेजीज़ हैं, जिसमें योगर्ट है, मशरूम है, चीज़ है, उसके अलावा लूमी वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली बहुत टेस्टी है, इसमें और भी वेजीज़ हैं बहुत ज़्यादा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। So what is Yeah. the most beautiful place in Isle of Wight? I'd say the Military Road. The Military Road. Yes, Why is that? because you go up there along those cliffs, look out at all those views, and when you go to Compton Car Park, you can see when the sun's setting, and you get the most beautiful sunsets that I've never seen anywhere else. You my baby, you know it, right? Yeah, I just remember what you said. I'm your man. अभी हम हैं द नीडल्स और यहाँ से हम लेंगे चेयर लिफ्ट जो जाएगी नीचे सीधा बीच पे। आप फुट स्टेप्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक 180 स्टेप्स ऐसे कुछ हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि वैसे भी पार्क बंद होने वाली है, सो चेयर लिफ्ट लेते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हम बाय फुट ऊपर आएंगे। सीरियसली गाइस, ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही इंसेन है। हाय, हाउ आर यू? राइट? लुक्स लाइक, या थैंक्स सो मच। अच्छा गाइस, हम सिर्फ 2 बंदे जा रहे हैं नीचे, बाकी सारे वापस आ रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर सो लेट। हाय। Hello. Whoa, this is nice. Seriously, this is insane drop. ये देखें नीचे. Wow. और ये व्यू चेक करें हर तरफ. Are you vlogging? Yeah. Hello. Hello. Hi, Faith. Very nice experience actually. Seriously. Hello. How are you? You good? Hi to everyone. This is so cool. Right down them stairs, okay? That's right. No worries. Thank you so much. Lovely. ओके गाइस, सीरियसली ये जगह बहुत ही इंसेन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक आइल ऑफ वाइट की सबसे खूबसूरत जगह यही है, द नीडल्स। और अगर आप लोगों ने चेयर लिफ्ट लेनी है तो उसका जो टाइम है वो 4:30 तक होता है। हम काफ़ी लेट आए थे यहाँ पे, तकरीबन 4 o'clock हमने चेयर लिफ्ट ऊपर से ली थी नीचे आने के लिए। अभी ऊपर ऑब्वियसली जाने के लिए हमें स्टेयरकेस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो चेयर लिफ्ट है वो बंद हो गई है। बेसिकली ये जो नाम है द नीडल्स, ये निकला है रॉक फॉर्मेशन से। बहुत ही ज़बरदस्त रॉक फॉर्मेशन है और जैसे पिन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, इस तरह ऊपर है। इसका जो बीच है वो सैंडी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे पेबल्स हैं, लेकिन सीरियसली बहुत ही खूबसूरत है। ब्लू वाटर है यहाँ पे, ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन है और आप यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखे हैं बहुत लाइक अपने देसी टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। और अगर आप यहाँ पे टाइम पे आ जाए तो आप बोट राइड भी ले सकते हैं अगर आपको शौक है पानी के अंदर जाने का। आई थिंक ये यूके का फर्स्ट पेबल बीच है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ सैंडी बीचेस, लेकिन इसकी सिर्फ लोकेशन और इसकी जो सीनरी है उसकी वजह से आई डोंट माइंड सिटिंग ऑल डे ओवर हियर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीचेस आई वुड से। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी तरह अनफिट है तो प्लीज़ टाइम से आएँ और चेयर लिफ्ट लें और वापस जाएँ। यह है फोर्ट विक्टोरिया जो 19वीं सदी में बनाया गया था ताकि ब्रिटेन के समुद्री रास्तों का दिफा किया जा सके। ये फोर्ट 1852 से 1855 के दौरान क्वीन विक्टोरिया के दौर में तमीर हुआ, जब फ्रांस से मुमकिन हमले का खतरा था। ये फोर्ट कभी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत अहमियत रखता था। आज फोर्ट विक्टोरिया म्यूजियम और सिर्फ एक पब्लिक अट्रैक्शन बनकर रह गया है। Years ago, when the fort was still owned by the Ministry of Defence, it had long since closed, but my dad used to bring me out here to fish on that pier because he knew the caretaker. We used to come out on a Saturday night and the caretaker would unlock the gate and let us on there. And I caught a conger eel one night and it was taller than I was. And my dad caught a really nice cod
And the guy that used to let us in, he said, "Don't tell anyone you caught a cod out here. There'll be hundreds of men down here next week, and they're not allowed on here." But sadly, you can see that it's all gone into disrepair now. So there was talk a couple of years ago of somebody investing some money and reopening it. It has been sold. Yeah, so someone is going to try and reopen it. Sold, and they're going to develop. सीरियसली आज इतना गर्म दिन है और ये तंदूर की तरह तप रहा है अभी इस टाइम। अभी बनाते बनाते ये इतना ज़्यादा गर्म है अंदर से कि आप समझ लेंगे आप सोना के अंदर बैठे हुए हैं किसी जिम में। यार ये सॉकेट चेक करें। मैं इमरजेंसी में सुबह लेके आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी एडवांस है। ये देखें कितनी बड़ी है, और उसके अलावा इसके ऊपर ये फ्यूज़ भी लगे हुए हैं। कैसे खोलते हैं? समथिंग लाइक दिस। लवली, ये देखें विद USB केबल्स। सो इसका मतलब है कि हम अपने ड्रोन और हर चीज़ चार्ज कर सकते हैं आराम से। फाइनली तकरीबन 1 घंटा लगा के हमारी जो फ़िश है वो रेडी हो गई है। लेट्स ट्राई दिस फिश। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलें अभी ये जले हुए विंग्स ट्राई करके देखते हैं ये कैसे हैं। फ़िश का तो बहुत मज़ा आया खाने का। इनको भी चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं जले हुए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं फिर भी। एटलीस्ट कच्चे नहीं हैं। वाह।